मिनश्शैतानिर्रजीम إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم Alhamdulillah, Jazakallah khair सब बाबा जी, माशाल्लाह तिलावत was very clear and audible। उम्मीद करते सिस्टर्स आप सभी को भी क़िरात क्लियरली सुनाई दिया होगा। अब हमारी तफसीर की क्लास शुरू हो रही है। अब हमारी उस्ताजा लुबना बाजी क्लास का आगाज करेंगे दुआओं के साथ और फिर सूरह अल हुजुरात की आयत नंबर 11 ऑनवर्ड से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास हाफ हुई थी आयत नंबर 11, इंशाल्लाह आज मुकम्मल करवाएंगे और आगे की आयतों की तफसीर करवाएंगे। आप सभी सिस्टर्स से दरख्वास्त है कि क्लास को तवज्जो के साथ में सुनें और हमारे साथ एंड तक जुड़े रहें। जज़ाकल्लाह खैर। ओवर टू यू बाजी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Am I audible? जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह यू आर ऑडिबल। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआओं के साथ जो है वो क्लास का आगाज करते हैं। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल
उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए रब मेरे, बढ़ा मेरे इल्म को। ए रब मेरे, खोल दे मेरे लिए मेरा सीना और आसान कर दे मेरे लिए मेरा काम। खोल दे मेरी ज़बान की गिरह को ताकि लोग समझ सके मेरी बात। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। ए अल्लाह, हमें तेरे दीन की समझ बूझ अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़ियन व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बिला। ए अल्लाह, मैं तुझसे नफ़ामंद इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। रब्बी अदखिलनी मुदखिला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरिजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा अरीनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरीनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। अल्लाहुम्मा इजअलिल कुरान रबिया क़ल्बी व नूर सदरी व जिला हुज़्नी व ज़हबा हम्मी व गम्मी। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात जी। और पिछली मर्तबा हमने ना मेजबीन आयत नंबर 11 जो है वो फिनिश नहीं किए थे, तो इंशाल्लाह आयत नंबर 11 से ही लेते हैं, क्योंकि उसमें और थोड़ी सी मैंने अभी रिसर्च जी करके बाजी। उसके अंदर रेफरेंसेस जो है आज ऐड ऑन किए हैं और क्योंकि माशरती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है आयत और बहुत अहम जो है वो रोल है इस आयत का। जो इसमें जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं बहुत अहम है और इसमें जितने भी पॉइंटर्स दिए गए हैं एक्चुअली जो हम इंसान करते हैं वो गुनाह है, लेकिन हम उसको गुनाह समझते ही नहीं। हम इसको बहुत कैजुअली लेते हैं, बहुत हल्का लेते हैं कि भाई कुछ नहीं, आई रियली डिडंट मीन इट, ये तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप एंड ऑफ द आयत जाओ और देखो इसके आयत के एंड में जो हिस्सा है कि अल्लाह सुभान व तआला ऐसे शख्स को फासिक कहते हैं जो ये हरकतें करता है और अल्लाह इससे राजी नहीं है। तो ये अहम चीज है ना। अगर हमारे दुनिया में आने का मकसद है कि हम अल्लाह सुभान व तआला को राजी करने आए हैं और फिर ऐसे काम कर रहे हैं जिससे अल्लाह सुभान व तआला राजी ही नहीं हो, तो आप सोचो फिर तो पर्पस ऑफ लाइफ मुकम्मल नहीं होता, कंप्लीट ही नहीं होता है। क्योंकि एक मुसलमान जो है उसको पाबंदी में रहना है, वो तो अपनी मर्जी चला नहीं सकता। और अगर उसके खालिक ने उसको डूज एंड डोंट्स दिए हैं और एक मुसलमान अगर उनको फॉलो नहीं करता तो फिर खालिक तो राजी नहीं होगा। तो फिर वही बात हो गई ना, जिंदगी का पर्पस क्या है हमारा? व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ मुस्लिम्स लाइफ? मेजबीन, कैन यू टेल मी, हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है? एक मुसलमान, परफेक्ट, अल्लाह को राजी करने दुनिया में आए हैं तो अल्लाह के हिसाब से जीना पड़ेगा। अल्लाह ने जो डू और डोंट्स दिए हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे और अपनी मनमानी करेंगे तो फिर तो अल्लाह राजी नहीं होंगे, और अल्लाह राजी नहीं होंगे तो हमारी जिंदगी का पर्पस जो है वो फिर क्या नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता। ये बात यहाँ पर जो इंशाल्लाह हम आयत में देखने वाले, इसीलिए उस आयत को जो है वो दोबारा से जो है वो रिपीट कर देते हैं आपके साथ, और कुछ एडिशनल चीजें आज मैंने जो है रेफरेंस के तौर पर आयत में ऐड ऑन किए हैं। एज आई वाज स्टडिंग I was getting some more information, so I felt that it is necessary to share. Okay, so इंशाल्लाह उस आयत को हम ले लेते हैं दोबारा से। आयत नंबर 11 लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। किससे कहा जा रहा है? बिलीवर्स से कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है। तो जब हम ऐसी आयतें सुनते हैं तो हम क्या कहेंगे? हाँ, हम अलर्ट हो जाएंगे, बहुत अलर्ट हो जाएंगे कि इसमें खास पैगाम है हमारे लिए। इफ वी आर अ बिलीवर, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे ईमान को झिंझोड़ के कह रहे हैं इफ यू आर नॉट फॉलोइंग इस्लाम, इफ यू आर नॉट अ बिलीवर, ऑफ कोर्स आप इसको बिल्कुल लाइटली लेंगे। लेकिन अगर तुम मुसलमान हो, क्योंकि इट स्टार्टेड विद या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इफ यू आर अ बिलीवर यू हैव टू फॉलो। इसका मतलब तुम्हारे ईमान को झिंझोड़ा जा रहा है, तुम्हारे ईमान का वास्ता तुमको दिया जा रहा है कि अगर तुम मुसलमान हो तो इस पे फोकस करो। और ये अहम बात है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अल्लाह के नजर में एक दूसरे मुसलमान की जान, माल, इज्जत मोहतरम है। जैसे हम मानते हैं ना कि किसी और मुसलमान की जान बहुत इंपॉर्टेंट है, मानते हैं कि नहीं?
कि उसको कुछ हार्म नहीं होना चाहिए, उसकी जान को हार्म नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं इस चीज को कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की जान को हार्म ना करे, ये इंपॉर्टेंट है हमारे नजदीक में। ऐसे ही हम मानते हैं कि उसके माल को हार्म नहीं करना चाहिए, है ना, उसके माल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बट जहां पर इज्जत की बात आती है, हम उस पर फोकस नहीं करते कि एक मुसलमान की इज्जत भी मोहतरम है। अल्लाह के नजर में मोमिन बंदे की इज्जत इंपॉर्टेंट है, उसका ऑनर, उसका रिस्पेक्ट। पूछे कितनी अहम बात है। हम इस बात को बिल्कुल हल्के में लेते हैं, सीरियसली नहीं लेते। इसीलिए तो किसी का मजाक भी उड़ाया जाता है, किसी को नाम रखे जाते हैं, किसी को क्या बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमको ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं लगती। बट ये हदीस जो मैंने अभी आपको बताई, जान माल इज्जत सब मोहतरम है अल्लाह के नजदीक, कि मोमिन बंदे को ह्यूमिलिएट ना किया जाए, उसके इंसल्ट ना हो। अल्लाह ने इस बात का ख्याल रखने को कहा है, अल्लाह माइंड करते हैं इस बात पे। आप सोचें अल्लाह जो है हमको कितना प्यार करते हैं। ये सोचिए यहाँ पर कि हमारा खालिक हमसे कितनी मोहब्बत करता है, कि उसने हमारी कितनी सारी चीजों का ख्याल रखा है कि एक इंसान दूसरे इंसान को ह्यूमिलिएट ना करे, इंसल्ट ना करे। दैट इज द अहम थिंग, क्योंकि जो आयत है वो यही है, इसी से मुतल्लिक है। व्हेन आई स्टार्ट दी आयत आपको समझ में आएगा ये कितनी अहम चीज है। किसी दूसरे मुसलमान की बेइज्जती ना करें। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला यस्खर, ला नहीं यस्खर मजाक उड़ाए, मजाक उड़ाए, कौमुन एक कौम, मिन कौमिन दूसरी कौम में से। अब यहाँ पर ये कौम में मैंने आपको पिछली मर्तबा बताया था कि यहाँ मर्द भी हो सकते हैं, एक मर्द दूसरे मर्द, या एक ग्रुप ऑफ पीपल दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को। मैंने यहाँ पर मर्द क्यों कहा? क्योंकि आगे औरतों से मुतल्लिक बात आगे अलग से की जा रही है। अल्लाह सुभान व तआला वहां औरतों को बताएंगे निसान कह के, लेकिन यहाँ पर कौमुन में मर्द टू मर्द है या ग्रुप टू ग्रुप है। तो ला नहीं यस्खर मजाक उड़ाए, कौमुन एक मर्द, मिन कौमिन दूसरे मर्द में से। असा, अब क्यों ऐसा नहीं करना है? असा क्योंकि अल्लाह कहते मुमकिन है अन के यकूनु हो वो खैरन बेहतर मिनहुम, उनसे बेटर हो। यानी एक आदमी दूसरे आदमी से बेटर हो। जो आदमी किसी आदमी दूसरे आदमी का मजाक उड़ा रहा है, जैसे मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कहती हूँ, एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। अब मिस्टर ए अगर मिस्टर बी का मजाक उड़ा रहे हैं तो अल्लाह कहते नहीं उड़ाओ। मिस्टर ए को यहाँ पर वार्निंग दी जा रही है, नहीं उड़ाओ मिस्टर बी का मजाक। क्यों? क्योंकि मिस्टर बी मिस्टर ए से अच्छे हो सकते हैं, है ना। हर इंसान अपने आप को अच्छा समझता है। ये भी एक आप कहें खुशफहमी है, गलत फहमी है, पता नहीं। हर इंसान अपने आप को अच्छा और दूसरे को कमतर समझता है या बुरा समझता है। हालांकि अगर आप देखें कि हम में से किसी को ये जजमेंट पास करने का किसी के बारे में हक है। Can I speak to Mejbin so that I feel कि the class is understanding and Mejbin you act as a representative to the entire students. So आप मुझे बताइए इस बात पे क्या हमको हक है? नहीं बाजी, बुरा बोले? बिल्कुल भी नहीं बाजी। हाँ, क्योंकि देखिए ये कमजोरी है इंसान की। एक समझता है मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन दूसरा बुरा है। लेकिन अच्छा है कौन, बुरा है कौन, ये फैसला तो हम जजमेंट पास नहीं कर सकते। ये हक किसका है? ये हक बस सिर्फ अल्लाह सुभान व तआला का है। अल्लाह हमको जज कर सकते हैं क्योंकि अल्लाह ऑल परफेक्ट है, हम परफेक्ट नहीं है। हम में ऐब है, हम में गलतियां हैं। जो अपनी गलती को मान के दुरुस्त कर ले तो बहुत बड़ा मकाम उसको मिलता है, यानी फिर उसका दर्जा बहुत बड़ा है कि अल्लाह ताला उसकी गलतियों को नजरअंदाज करके उसको माफ कर देता है और उसको जो है बुलंदी अता फरमाता है। तो एक वो भी इंसान है कि अपनी गलती को मान करके सॉरी कर ले, दैट इज डिफरेंट। मगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उनकी जो अपने आप को दुरुस्त और सामने वाले को गलत समझते हैं, उसका मजाक, क्योंकि मजाक उड़ाने की वजह यही होती है। अब इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे मजाक क्यों उड़ाया जाता है, क्यों मिस्टर ए मिस्टर बी का मजाक उड़ाया जा रहा है। उसकी दो वजूहात है, इंशाल्लाह उस पर डिस्कस करेंगे। क्यों कौन किसी का मजाक उड़ाता है, इंशाल्लाह वो हम देखेंगे डेप्थ में।
लेकिन पहले आयत को देखेंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला कह रहे हैं कि एक मर्द दूसरे मर्द का मजाक ना उड़ाए, एक कौम दूसरे कौम के मजाक ना उड़ाए। क्यों? क्योंकि जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है, अल्लाह कहते हैं आसा मुमकिन है अन के यकूनु वो हो खैरन बेहतर मिनहुम, उनसे वो बेटर ऑफ है, अल्लाह कह रहे हैं। अब वो शख्स कहे हाँ मुझे तो पता है वो कैसा है, तुमको क्या पता? तुम भी माफी सुदूर हो, तुम लोगों के सीनों के भेद को जानते हो, तुमको पता है। हर इंसान अपने आप को अच्छा और लोगों सामने वाले को गलत प्रूफ करने बैठा रहता है, लेकिन इसका जजमेंट तो अल्लाह के सिवा और कोई पास ही नहीं कर सकता। और अल्लाह खुद कह रहे हैं क्या मालूम अल्लाह के नजर में वो अच्छा है और तुम बुरे हो। इट्स लाइक दैट। समझ में आई बात? अब ये एक हिस्सा हो गया। हाँ, सो जिनका मजाक उड़ाया जा रहा हो सकता है वो ज्यादा बेहतर हो मजाक उड़ाए जाने वाले से, क्योंकि मजाक इंसान उड़ाता है दूसरे को कमतर समझ के। ये वजह है नंबर 1, मजाक उड़ाए जाने की वजह बता रही हूँ नंबर 1, कि वो दूसरे को इंफीरियर और अपने आप को सुपीरियर समझता है, कमतर समझता है। कल कयामत के दिन उसका दर्जा तुमसे बुलंद हो सकता है ना। अल्लाह को किसी की क्या अदा पसंद आ जाए, यू नेवर नो। कभी कभी एक बहुत पायस इंसान जो है अल्लाह को पसंद ना हो, और कभी कभी जो है बिल्कुल एवरेज मुसलमान अल्लाह को पसंद आ जाए। करेक्ट? अब अना का मसला बन जाता है ना, आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी पायस, आई एम वेरी गुड अल्लाह, तो फिर जो तुम हो तुम कमतर। मगर अल्लाह सिंह पता नहीं वो कमतर जो शख्स जिसको तुम समझ रहे हो एवरेज मुस्लिम, पता नहीं उससे क्या डीड्स हो गई है कि अल्लाह को वो पसंद आ जाए और कल कयामत के दिन उसका दर्जा तुमसे बुलंद हो जाए। इज इट पॉसिबल और नो? यस ऑफ कोर्स। और फिर लोग जब मजाक उड़ाते हैं ना तो कहीं पर भी नहीं रुकते। आप देखो जहाँ मजाक उड़ाने की बात आती है तो मजाक जो है सिर्फ जो है जबान से नहीं उड़ाया जाता, इशारों से भी हो सकता है, एक्शन से भी हो सकता है, हाथों से भी हो सकता है, आंखों से भी हो सकता है, इशारों से भी हो सकता है। फिर मैंने पिछली बार आपको बताया था स्टेटस पे भी रख सकते हैं, स्टेटस पे भी रख दें। ये उसको तो नहीं बताया मगर लोग मजाक भी उड़ा लिया और 10 लोग हंस रहे हैं। बिल्कुल स्टेटस पे आजकल तो यही चल रहा है, स्टेटस पे भी रख लेते हैं। ठीक है? देखिए अल्लाह सुब्हान व तआला ने तो यानी पहली वजह ये है अना का मसला कि आई एम बेटर ऑफ देन द सामने वाला पर्सन, इसीलिए मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं इस दुनिया में अगर कोई बेटर ऑफ है और कोई कमतर है, कोई सुपीरियर है, कोई कमतर है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई डफर है, कोई मालदार है, कोई गरीब है, तो इसमें किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं सिवाय अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह ने किसी को इंटेलिजेंट बनाया है तो किसी का आईक्यू कम रखा है। अल्लाह ने जो है किसी को खूबसूरत बनाया है तो किसी को कम खूबसूरत बनाया है। अल्लाह ने किसी को मालदार बनाया है तो किसी को गरीब बनाया है। अल्लाह ने इस दुनिया में बास को बास पर फजीलत दे रखी है और ये दुनिया चलाने के लिए है, दुनिया का निजाम चलाने के लिए है कि सब एक जैसे नहीं हो सकते वरना गड़बड़ी हो जाएगी। और पिछली मर्तबा मैंने आपको इसमें सूरह अल इसरा की आयत नंबर 21 का रेफरेंस दिया था। बाजी कैन आई हैव इट प्लीज, क्योंकि हम आयत पूरी वापस दोबारा से ले रहे हैं तो लेट अस सी द रेफरेंस आल्सो। और यहाँ पर हमको पता चलता है कि अल्लाह ने दुनिया में बास को बास से फजीलत दे रखी है, मतलब कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं है। देखिए बास वक्त दो सिस्टर्स होती हैं, दो सिस्टर्स एक माँ बाप के जो एक माँ के पेट से बाहर आते हैं मगर उनमें डिफरेंसेस होते हैं, एक की तकदीर कुछ और होती है, एक की तकदीर कुछ और होती है। करेक्ट? ये अल्लाह की तकसीम है। और अल्लाह ने इस आयत को यहाँ पर बताया उन्जुर कैफ फद्दलना बादहुम अला बाद। उन्जुर देखो ना कैफा किस तरह फद्दलना फजीलत दी हमने बादहुम उनमें से बाज को अला बाजिन बाज पर, बाज को बाज पर फजीलत दी। क्यों? दुनिया का निजाम चलाने। देखो एक मालदार रहेगा तो एक गरीब है, तभी तो गरीब वो मालदार के लिए काम कर सकता है ना, वरना अगर दुनिया में सभी मालदार हो जाए तो कोई काम करने वाला हमको नहीं मिलेगा। तो ये दुनिया का निजाम चलाने के लिए अल्लाह ने ये जो है बास को बास पे फजीलत दे रखी है। जैसे कि मैंने पिछली मर्तबा आपको एग्जाम्पल भी दिया था, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। हमारी 5 उंगलियां देखो बराबर है, क्योंकि अगर वो सेम होती
तो हम उससे वैसे काम नहीं ले सकते जैसे कि आज लेते हैं। देखिए कैसी ग्रिप बनती है, हमारा अंगूठा कोई और काम का है, हमारी लिटिल फिंगर कुछ और काम करती है, हमारी शहादत की उंगली कोई और काम करती है, करेक्ट। तो ये जो तकसीम रखी हुई है, क्यों? तुम्हारे फायदे के लिए, निजाम को चलाने के लिए, वरना निजाम नहीं चलेगा। जरूरी है ये तकसीम कि इंसान के दरमियान फर्क हो, इल्म में, हेल्थ में, वेल्थ में, सारी चीज में। समझ में आई बात आपको? पर कोई बड़े दर्जे वाले का जवाज नहीं मिलता कि वो अपने से छोटे दर्जे वाले का मजाक उड़ाए। मजाक उड़ाने के लिए नहीं रखा है अल्लाह ने किसी को जो है इतना इंटेलिजेंट बनाया, किसी को जो है एवरेज रखा है मजाक उड़ाने के लिए, कि जो ज्यादा इल्म वाला है वो कम इल्म वाले का मजाक उड़ाए, या किसी को दुनिया में बहुत खूबसूरत बनाया है और किसी को कम बनाया इसीलिए कि जो बहुत खूबसूरत है वो कम खूबसूरत जो है उसका मजाक उड़ाए, या किसी को इतना मालदार बनाया है इसीलिए बनाया है कि मालदार जो है अपने पैसे के घमंड में गरीब का मजाक उड़ाए। इसीलिए थोड़ी है ये तो दुनिया का दस्तूर, ये निजाम चलाने के लिए है। हाँ, तो कोई बड़े दर्जे वाला, उसके पास ये जवाज नहीं मिलता कि वो अपने से छोटे दर्जे वाले का मजाक उड़ाए। अभी मैं आपको मिसाल दे चुकी हूँ कि कोई खूबसूरत बहुत जो है खुद खूबसूरत है तो उसको कोई हक नहीं कि वो जो खूबसूरत कम है उसका मजाक उड़ाए, ताना करे, क्योंकि ये दर्जा अल्लाह ने रखा है और हमको कबूल करना चाहिए। तो अगर किसी का जब कोई मजाक उड़ाता है तो वो उस शख्स का मजाक नहीं उड़ाता बल्कि वो खालिक का मजाक उड़ाता है, क्योंकि अगर वो शख्स ऐसा है तो उसको अल्लाह ने वैसा बनाया है, वो तो अल्लाह का मजाक उड़ाता है। और आप देखिए बाज लोगों को एक आदत होती है, देखो वो कैसे दिखते हैं, काली दिख रही है, देखो टिंगनी है, देखो बहुत ज्यादा लंबी है, पता नहीं लोगों पर क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये काम क्या है, अल्लाह को पसंद नहीं है। तो यही बात हो रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला यस्खर, नहीं मजाक उड़ाए, कौमुन, एक मर्द, या एक कौम, मिन कौमिन, दूसरी कौम से, या दूसरे मर्द का, असा, मुमकिन है, अन के यकूनु, वो हो, यानी जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है, खैरन, वो बेहतर है, मिनहुम, उनसे। फिर इतना कहने के बाद में जो नेक्स्ट बात आ गई है वो क्या है, औरतों को, खुसूसन अब औरतों को, कैन आई हैव द ऑनगोइंग आयत बाजी? अब औरतों को यहाँ पर पिन पॉइंट किया जा रहा है अलग से। हालांकि आप देखें या अय्युहल्लज़ीना आमनू में औरत मर्द दोनों शामिल हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह कह रहे हैं ओ बिलीवर्स। सो बिलीवर्स में औरत भी है और मर्द भी है, लेकिन ये स्पेसिफिकली यहाँ पर खिताब अब औरत मर्द को अकेला दिया जा रहा है, और ये खुसूसन कहा जा रहा है वला निसाउन, और नहीं कोई औरत, मिन निसाइन, कोई औरतों का, कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए। या औरत को खुसूसन कहा है, क्यों? क्योंकि औरतों का सेपरेटली जिक्र आया होगा मर्दों के मुकाबले में, क्योंकि औरतें ये काम ज्यादा करती हैं मजाक उड़ाने का बनिस्बत मर्दों के, तो इसीलिए उनको स्पेशली खिताब दिया गया है कि कोई औरत भी ऐसा ना करे। वला निसाउन, और नहीं औरतें, मिन निसाइन, औरतों का, असा, मुमकिन है, अनके यकूनु, वो हो, खैरन, बेहतर, मिनहुन्ना, उनसे, वो उनसे बेहतर हो। उनको नहीं मालूम है कौन अच्छा है कौन बुरा है, ठीक है, वो अल्लाह डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर एक बात हो गई थी हमारी। तो ये एक पार्ट ऑफ द आयत पिछली मर्तबा भी हमने किए थे और आज भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करके जो है वो बता दी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके मुतालिक एक हदीस है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेट मी क्लियर दैट ऑल्सो, जो लास्ट टाइम आपको नहीं बताया गया था। हदीस लगाएं बाजी इसको। अब आप देखें यहाँ पर अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, ये वाली हदीस है, हाँ ये वाली भी, हाँ बाजी इसको पढ़ दीजिए प्लीज, फिर इसके बाद भी एक और रिवायत, इसको पढ़ दीजिए पहले आप। अच्छा जी, ठीक है बाजी। जामिया तिर्मिदी 2505, Khalid bin Ma'dan narrated from Muaz bin Jabal that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, whoever shames his brother for a sin, he shall not die until he himself commits it. One of the narrators, Ahmad, said, they said, from a sin he has repented from. जी बाजी, आपके समझ में आई बात? कितनी अहम बात है यहाँ पर कि अगर किसी मुसलमान भाई या मोमिन बहन से कोई गुनाह हो गया है, ठीक है, और वो शर्मसार है और उसने उस गुनाह से क्या कर लिया है, अत्तौबा,
और वो पलट आया है, नंबर 1। ओके, जैसे मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दूंगी, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। और वो पलट आया है, उसने तौबा कर ली है कि नेक्स्ट टाइम अब नहीं, अल्लाह से हो गया है सब उसका, ठीक है। अब फिर भी लोग उसको नाम रखे उस गुनाह के लिए, तो फिर ऐसा शख्स की बात हो रही है यहाँ पर, वो मरेगा नहीं तब तक के जब तक के वो गुनाह खुद वो कमिट ना करे। देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग रिवायत है। हमको डर लगना चाहिए, हमको नहीं पता किसने अपने गुनाह से कैसी तौबा कर ली है, और फिर उसको जो हम ऐसा मजाक उड़ाएंगे। और ये जो यहाँ पर बात बताई गई, ये इल्जाम तराशी की बात है, क्योंकि अभी वो हिस्सा में पढ़ने वाली हूँ आयत का, फिर दोबारा आपको ये बात बताऊंगी यहाँ पर। तो यहाँ क्या कहा गया है कि कोई अगर बहतान लगाए, किसी पे इल्जाम लगाए, हाँ किया है उस शख्स ने वो काम, लेकिन उसने सॉरी कर लिया और वो पलट आया है, लेकिन फिर भी उस काम के लिए उसको टॉन्ट किया जा रहा है, उसको इल्जाम लगाया जा रहा है, तो वो इंसान तब तक नहीं मरेगा जब तक वो खुद उसमें मुब्तला ना हो जाए। बहुत स्ट्रॉन्ग बात है। और ये किस बात पर है? हिस्से पर लगाइए बाजी, ऑनगोइंग आयत, वो हिस्सा इंशाल्लाह मैं डिस्कस कर लेती हूँ यहाँ पर। ऑनगोइंग आयत का जो नेक्स्ट हिस्सा अभी हम पढ़ने वाले, क्योंकि पहला हिस्सा हम खत्म कर चुके हैं, रिकैप भी हो चुका है। तो सेकेंड पॉइंट यहाँ पर बताए। तो पहली पॉइंट क्या थी कि कोई ईमान वाला किसी दूसरे ईमान वाले को का मजाक ना उड़ाए, क्योंकि हो सकता है कि वो दूसरा पहले वाले से बेहतर हो, और कोई औरत किसी दूसरे पर क्या मजाक ना उड़ाए। हो सकता है कि जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है वो बेहतर है अल्लाह के नजदीक उस औरत से जो मजाक उड़ा रही है। नंबर 1 ये एक है। तो क्या हो गया? ये नहीं करो। तो अगर आप पॉइंटर में लिखेंगे तो नंबर 1 पे क्या आता है पॉइंट? कोई मोमिन किसी मोमिन का, चाहे मर्द हो या औरत, वो मजाक ना उड़ाए। नंबर 1, ये अल्लाह का ऑर्डर है, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये किसी स्कॉलर या जो है किसी फिलोसोफर की बात नहीं हो रही है। ये जो खालिक है इस दुनिया का, वो कह रहा है कि कोई इंसान मोमिन किसी दूसरे का मजाक ना उड़ाए। नंबर 1। दूसरा, इसके अंदर इस आयत में जो दूसरा डोंट है, तो पहला डोंट हो गया कोई किसी का मजाक ना उड़ाए। अब दूसरा है, यस रश्मि राइट, वला तलमीजू, व और ला नहीं, तलमीजू ऐब लगाओ, अंफुसकुम तुम्हारी नफ्सों को। अब ये थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यहाँ से हमारी आज का सबक स्टार्ट होता है। एक्चुअली रिवीजन हो गया, और मेजबीन आप सबको बोलो कि आप वो अलर्ट रहे, क्योंकि यहाँ से सेकंड पॉइंट जो हमको डिस्कस करनी है, सेकंड डोंट ऑफ द आयत, जो बहुत अहम है, और इसमें जो है 2 तरीके के एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है वला तलमीजू अंफुसकुम, और नहीं तलमीजू ऐब लगाओ, अंफुस तुम्हारी नफ्सों को, अपनी जानों को ऐब ना लगाओ। तो प्लीज सबको अलर्ट होने बोलिए मेजबीन, ताकि मैं थोड़ा बाजी। ओके बाजी। सिस्टर्स, जैसा कि बाजी ने कहा है कि फर्स्ट डोंट कोई किसी का मजाक ना उड़ाए, और दूसरी तुम्हारी नफ्सों को ऐब ना लगाओ। ये सेकंड जो बाजी टॉपिक लेने वाले वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी सिस्टर्स से दरख्वास्त है कि प्लीज तवज्जो के साथ में सुने, अलर्ट रहें, फोकस रहें। सिस्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करने वाले हैं, तफसीर करवा रहे हैं बाजी। अभी ये जो खैर जी, वला तलमीजू को ऐब लगाने की बात कर रही हूँ, वला और नहीं तलमीजू ऐब लगाओ, ऐब लगाओ, ठीक है। इस ऐब में क्या क्या आता है? तुम इल्जाम तराशी कर रहे हो, तुम ताना मार रहे हो, तुम ऐब लगा रहे हो। अंफुसकुम लेकिन आया तुम्हारी नफ्सों को, तो तुम्हारी का मतलब एक है मोमिन, एक मोमिन दूसरे मोमिन को ऐब न लगाए, एक माना ये है। और यहाँ पर अगर आप देखें कि हमको एक दूसरे की नफ्स कहा, तुम्हारी नफ्स, यानी दूसरा मोमिन भी तुम्हारे नफ्स का हिस्सा है, एक माना ये है। क्यों? वो हदीस आपको याद है ना, जो मैंने पिछली मर्तबा भी या 2 हफ्ते पहले या यही हफ्ते शायद मैंने बताई कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। हाँ, उनका रिश्ता कैसा है? जैसे जो है जिस्म का पूरे बॉडी पार्ट्स के साथ में होता है। अगर एक बॉडी पार्ट को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो पूरा जिस्म मुतासिर होता है। देखिए बदन में बुखार पूरा आ जाता है। क्यों? हाथ को उंगली को ही लगा है, कभी कभी हमारी एक उंगली को जो है ना कट पड़ जाता है, उसमें इन्फेक्शन लग जाता है। अब देखो पूरा बदन उसके वजह से पेन में होता है और बुखार चढ़ जाता है। एक्चुअली तो सिर्फ जरा सी उंगली को लगा है, लेकिन हाथ पैर को, दूसरा जो है जो बॉडी पार्ट अच्छा है, पैर है, हेड है, उनको क्या प्रॉब्लम हो गया? नहीं। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हान व तआला बताते हैं कि एक मोमिन को अगर तकलीफ हो तो दूसरों को भी उसकी तकलीफ का क्या करना चाहिए? एहसास करना चाहिए। तो अब तुम किसी एक मोमिन को अगर नाम रख रहे हो तो तुमको
तकलीफ नहीं हो रही, उस तुम्हारे भाई को तकलीफ हो रही है, तुम उस पर इल्जाम तराशी कर रहे हो, कोई अगर तुम्हारे भाई को ऐब लगा रहा है, कोई तुम्हारी बहन को कुछ बुरा बोल रहा है किसी के सामने, और वाकई हमको कभी फील नहीं होता इस बात का, अगर आप देखें, और वो अगर सच बात हो तो चलो, झूठ है तो उसमें जो है कि हम सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी एक मोमिन में, यहाँ पर अगर आप देखें मोमिन की बात कर रही हूँ जो ईमान के साथ ताल्लुक है, लेकिन खूनी रिश्तों में भी हम ऐसे होते हैं कि एक इंसान जलील हो रहा होता है और दूसरे भाई बहन जानता है कि वो शख्स ऐसा नहीं है, फिर भी उसके लिए कभी कोई बोलने उठता नहीं है। यहाँ पर ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो अहम क्या है? तलमीजुल अनफुसकुम, तो तुम मोमिन क्या है? एक दूसरे का क्या हिस्सा हो। यस, तुम एक दूसरे का हिस्सा हो, एक को तकलीफ हो तो दूसरों को भी होना चाहिए। तो अब अगर कोई किसी को इल्जाम तराशी कर रहा है तो तुमको होनी चाहिए, अरे क्यों तुम उसको बुरा बोल रहे हो, ऐसा फील होना चाहिए। मगर क्या आज ऐसा है? आज आप देखो माशरे में ये नहीं है बिल्कुल, बिकॉज सब जो है सिर्फ अपनी फिक्र में पड़े हुए हैं, और माइंड योर ओन बिजनेस, ये भी आ जाती है बात। अगर कोई बेचारा किसी के बीच में बोलना भी चाहे तो दे से माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, हमारे बीच में बात नहीं करना, खत्म। क्या बोले वो, आगे कुछ नहीं बोल सकता वो, ठीक है। तो तलमिजु अनफुसकुम, अगर कोई किसी को ऐब लगा रहा है तो तुम खुद सोचो कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हारी नफ्सों को, तुम्हारी जान है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा मोमिन भाई है, तुमको तकलीफ नहीं होती। एक माना ये, ओके, एक माना ये है। तो आप देखिए सूरे हुमज़ा की आयत नंबर 1 का रेफरेंस दीजिए बाजी, जो हमको इसमें मिलती है। यस, एंड इट सेज वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा। वैल, देखिए क्या वर्ड इस्तेमाल किया है, वैल है। वैल क्या है? हलाकत। और क्या है? वो जहन्नम की वादी जो कितनी डीप है, वो है। किसके लिए? लिकुल्लिन, हवास्ते हर, हुमज़ा, ऐब लगाने वाले के लिए, लुमज़ा, गीबत करने वाले के लिए। कभी हमने सोचा इतना स्ट्रॉन्ग अज़ाब है, लेकिन लोग खुशी ये काम करते हैं। अल्लाहु अकबर, सारे काम धंधे छोड़ करके एक गॉसिप की एक मजलिस, या कहो कि एक टाइम फिक्स रहता है, गॉसिपिंग का टाइम रहता है, और उसमें इसके बारे में, उसके बारे में, इसने वो किया, उसने वो किया, ये ऑन रहता है। और हम इस आयत को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं कि वैल है, हलाकत है, बर्बादी है, तबाही है, जहन्नम की एक वादी है, लिकुल्लिन, वास्ते हर, हुमज़ा, और लुमज़ा करने वाले के लिए, ऐब लगाने वाले के लिए। कोई किसी के लिए ऐब लगाता, कोई नाम उसको रखता है, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या है। और गीबत करने वाला भी आ गया लुमज़ा में, गीबत करने वाले के बारे में जो चुगलियां करता है, यहाँ से वहां ऐब लगाता है लोगों पर, उसकी बात हो रही है, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। तो वही तो अल्लाह कह रहे, वला तलमिजु अनफुसकुम, और नहीं तुम ऐब लगाओ तुम्हारी नफ्सों को। तुम्हारी नफ्सों को मतलब तुम्हारे भाई को, तुम्हारी बहन को। ईमान का रिश्ता है तुम्हारे दोनों का, भले खून का रिश्ता नहीं है, क्योंकि अमूमन आप देखें खूनी रिश्ते तो फिर भी थोड़े से जो है वो गम खा लेते हैं कि तकलीफ होती है, लेकिन आज वो भी नहीं होता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, खूनी रिश्तों में भी आजकल वो बात नहीं रही, जैसे पहले हाँ हुआ करती थी, लेकिन अब वो खूनी रिश्ते में भी बात नहीं रही। तो आप सोचो ईमान के रिश्ते में क्या होगी। हालांकि यहाँ पर तो ईमान वालों को कहा जा रहा है, ईमानी रिश्ता है, खूनी रिश्ता नहीं बताया अल्लाह ने, ईमान का रिश्ता है। ए ईमान वालों, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी ना करो। खूनी रिश्ते भी नहीं रहे वैसे, तो ईमान के कैसे रहेंगे? हाँ, अब देखिए ये जो है ना, इंसान हलाकत है हर शख्स के लिए जो ताने देता है, ऐब लगाए। इंसान जिस्मानी अखलाकी ऐब जो है वो तलाशते हैं ना, ये तब ताल्लुकात खराब, ये सब ताल्लुकात खराब करता है। इंसानी जो हम किसी में कीड़े निकालने बैठते हैं, किसी को क्रिटिसाइज करने बैठते हैं, ये सब ताल्लुकात की खराबी करता है। ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताया है। जैसे मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ, हज़रत उम्मे सलीमा का। जानते हैं आप कौन है? हज़रत उम्मे सलीमा के बारे में कुछ कहा गया है, मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन आप जानते हैं हज़रत उम्मे सलीमा कौन थी? पहले तो मुझे ये बताइए। हाँ, अज़वाज मुताहरात में से थी, नबी की बीवी थी, ठीक है, उन्हीं के बारे में मैं बताती हूँ। हज़रत उम्मे सलीमा के बारे में कहा जाता है, क्योंकि उनकी जो है ना, किसी ने उनसे कुछ कह दिया था कि वो टिंगी नहीं है, उनकी हाइट कम थी,
तो किसने उनके बारे में जो है ये बात कह दी थी, तो उनको अच्छा नहीं लगा। और वाकई बुरा लगता है ना, अगर आप किसी के बारे में कुछ कह दो ऐसा कि वो टिंगनी है, वो काली है, वो ऐसी है, वो कैसी है, तो आप देखो इंसान को बुरा तो लगता है। अब अगर वो टिंगनी है तो अल्लाह ने उसको टिंगना बनाया, आप उसके मुंह पे ऐसी बात कर रहे हो, तो वो बहुत अपसेट हुई और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और ये बताया कि किसने ऐसा कहा है। नबी ने कहा उनको, तुमने एक ऐसा लफ्ज जो है जबान से निकाला है जो समंदर में डाल दिया जाए तो समंदर कड़वा हो जाए, यानी मामूली नहीं, ऐब को नुमाया करना। और हम कैसे तफसीरें करते, फुला का नाक कैसा है, इसका बाल ऐसे है, ये देखो सारी चीजें इंसान को क्या करती है, लेट डाउन करती है, लेट डाउन करती है। इसी तरह बाज वक्त किसी के दीन में ऐब लगाते हैं ना, किसी के दीन में ऐब लगाते, किसी को क्या बोलते। तो देखिए नबी करीम ने जो है कैसे उनको कहा कि ये स्टेटमेंट कि तुमने कैसी बात कही है कि क्या हुआ है, एक ऐसा लफ्ज जबान से निकाला है जो समंदर में डाल दिया जाए तो समंदर कड़वा हो जाए। किसने कहा तुमको ऐसा? ये बात जो तुमको जिसने कहा है ना, ऐसा वर्ड है कि ये पूरे समंदर को क्या कर दे, कड़वा। यानी मामूली नहीं है ऐब को नुमाया करना, और हम कैसे तबसरे करती है ऐसा है वे वैसा है। इसी तरह बाज वक्त किसी के दीन में ऐब लगाना नहीं चाहिए, दीन में भी ऐब लगा देते हैं ना एक्चुअली। जैसे एग्जाम्पल दूं, हजरत सफिया बिनते हुवैई इब्ने अख्तर को किसी ने कहा था तुम यहूदी की बेटी हो। अब ये भी कौन है, इनके बारे में भी उनको पता है। ये कौन है, हजरत सफिया कौन थी, इनके बारे में भी बताई। मैं आज जो है ना अजवाज मुताहरात की जो है आपको बात बता रही हूँ, और पीछे भी मैंने उम्मे सलेमा की बात की, वो भी अजवाज मुताहरात में से थी। और यहाँ पर भी जो है कि अभी सफिया बिनते हुवैई इब्ने अख्तर उनकी बात कर रही हूँ। किसी ने कहा था तुम यहूदी की बेटी हो, ये भी अजवाज मुताहरात में से थी। तो उनको किसी ने कहा, मतलब दीन में भी जो है वो ऐब नहीं लगाना चाहिए ना। उनको किसी ने कहा तुम यहूदी की बेटी हो, तो खफा हुई और नबी को बताने चली गई। नबी ने कहा तुम मुझसे कह देती मैं हारून की बेटी, मूसा की भतीजी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हूँ। देखिए कितने अच्छे से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंसर दिया है। यानी फसाद की बात है, उसका जवाब फसाद से भी नहीं दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखिए वो भी खुश हो गई ना। उनको कहा अच्छा तुमको किसी ने ऐसा कहा तो तुम भी कह देती ना तुम हारून की बेटी। अब देखिए इनके दर्जे देखिए ना जिनकी बात हो रही है यहाँ पर, मूसा की भतीजी, नबी करीम की बीवी हो। सो मजहब दीन में ऐब नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह जैसे अभी मैंने आपको बताया, एक रिवायत बताई थी वहां पर, इसी तरह चोरी अगर किसी ने कर बैठा है और वो पकड़ा गया और फिर उसने तौबा कर ली, उसे सजा मिल गई, फिर भी लोग उसको नाम रखते देखो ये चोर है, या कोई दूसरी गलती या कोई अखलाकी ऐब है उसमें, तो फिर भी उसको ऐब तानाकशी करते हैं। तो ये क्या है, ये गलत है। और फिर वो हदीस जो अभी बाजी ने आपको पढ़ के बताई है, ये उसका ही है मिसाल यहाँ पर जो मैं आपको दे रही हूँ, कि वो इंसान जिसने ऐब लगाया है अब वो तब तक नहीं मरेगा जब तक कि वो क्राइम या गुनाह उसके हाथ से ना हो जाए। स्कैरी बात है। तो किसी पर तानाकशी नहीं, किसी पर ऐब नहीं। अगर किसी के राज आप पे खुल गए, किसी के ऐब आप पे खुल गए, तो हमको क्या करना चाहिए? तो हमको क्या करना चाहिए? बनते कोशिश छुपा दे, दबा दे, उसका जिक्र ना करें, उसके हिस्सेदार ना बने। यू नो व्हाई? क्योंकि कल कयामत के दिन जब हमको सबसे ज्यादा जरूरत होगी कि अल्लाह सुभान व तआला हमारे ऐबों को ढांप दे, उस वक्त यानी हमारे भी तो ऐब होंगे ना। हर एक के कोई ना कोई ऐसे गुनाह होते जो वो छुपाना चाहता है, अल्लाह सुभान व तआला उसकी पर्दापोशी कर देंगे। अगर उसने दुनिया में किसी के ऐब छुपाया है तो अल्लाह सुभान व तआला उसकी पर्दापोशी कर देंगे। तो हमको खोलना नहीं चाहिए किसी के लिए जो है, वाकई अगर वो सही में भी हो तो स्कैंडल नहीं बनाना चाहिए। और हम सूरह नूर में तो कितना डेप्थ में पढ़ चुके हैं, वो सारी चीजें हम कितना डेप्थ में पढ़ चुके हैं। तो किसी को मजाक नहीं उड़ाना, ताना नहीं मारना, ये सारी चीजें इस आयत में आ जाती है। अब वो रिवायत जो है वो बताइए इसके बाद वाली बाजी, एक रिवायत। यस, ये कौन सी है अभी? ये नहीं, दूसरी वाली है, वो एक बड़ी वाली है साइड में, अब्दुल्ला बिन मसूद से है, जरा देख लीजिए बराबर। नहीं ये वाली नहीं, हाँ ये वाली करेक्ट।
बाजी इसको पढ़ दीजिए आप, जो बोल्ड लेटर्स में यहाँ पर किया गया है ना, फिर वो जो उसके साइड में भी, इसको भी पढ़ दीजिए प्लीज। हाँ पढ़ दीजिए आप, फिर ओके मैं यहाँ बाजी। से और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर मैं किसी को हकीर समझकर उसका मजाक बनाऊं तो मुझे डर लगता है कि कहीं अल्लाह ताला मुझे कुत्ता ना बना दे। In general, no one should dare to ridicule another person even if that person was shabby, handicapped, or inarticulate. For that person may be more sincere or may have a purer heart than the one who is not shabby or handicapped or inarticulate. In this case, ridiculing such a person would be despising someone whom Allah has honored. The righteous predecessor were keen on avoiding this to the extent that Amr ibn Shurahbil Rahmatullah said, if I saw a man suckling a goat and laughed at him, I would fear that I might end up doing the same thing. It was reported that Abdullah ibn Masud, may Allah be pleased with him, said that affliction depends on what a person says. Hence, he said that if he mocked a dog, he would fear that he would be turned into a dog. यहाँ पर बात बताई है, अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि अगर मैं किसी कुत्ते के साथ मजाक करूं तो मुझे डर लगता है कहीं मैं खुद कुत्ता ना बना दिया जाऊं। लेकिन हम लोग फिर इसको क्यों इतना लाइटली लेते हैं? मजाक, किसी पे इल्जाम तराशी, किसी पे ताना कसना। कैन आई हैव द ऑनगोइंग आयत बाजी? फिर एक और चीजें हैं कि कोई अगर लंगड़ा है तो लंगड़ा कहना, यानी लोग उसको कहते हैं ना लंगड़ा, फिर वो टिंगना, फिर फुला के बाल ऐसे, उसकी नाक ऐसी, हर चीज पर जो है वो पॉइंट आउट कर रहे, मोटा यस या दुबला, ये सारी चीजें, दिस इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। लेकिन क्या हम इसको गुनाह समझते हैं? आप देखिए ये आयत जो आज हमको यहाँ पता चल रहा है, ये चीजों को हम कितना लाइटली लेते हैं, मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। क्या कोई इसको गुनाह समझता है? ये तो हम लोग कैजुअली रोज करते हैं, आए दिन करते हैं, मगर इस आयत के एंड में जब आप उसका कंक्लूजन देखेंगे कि ऐसे को कितना बड़ा गुनाह है, तो फिर हम डर जाएंगे कि हम क्या कर रहे थे आज तक। वला तलमीजू अनफुसकुम, ठीक है। फिर ये तुम अपनी जानों को इस तरीके से एक दूसरे को जो है वो ऐब ना लगाओ। फिर एक मुराद इससे ये एक और बात है कि तलमीजू अनफुसकुम का मतलब है कि तुम ऐब ना लगाओ तुम्हारी अपनी जान को भी, तुम अपनी जान को भी ऐब लगाते हो। अभी इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। पहले क्या हो गया है, पहले कि मोमिन जो है एक दूसरे के लिए भाई है, तो एक भाई को अगर तकलीफ होती है तो दूसरी को तकलीफ होना चाहिए, इसीलिए यहाँ कहा कि अगर दूसरे को हो रही है तो अंफुस तुम्हारी जान को भी होना चाहिए। एक माना ये। दूसरा माना है कि जहाँ तुम किसी को बुरा बोलते हो तो सबसे पहले वो बुरा जो तुम्हारे मुंह में से निकलता है उससे तुम खुद मुतासिर होते हो, तुम्हारे खुद जिस्म पे वो बात इफेक्ट करती है और तुम खुद तकलीफ का शिकार होते कि नहीं? सही बात बताइए। जब हम झगड़ा फसाद करते हैं, किसी के लिए बुराई करते हैं, किसी पे इल्जाम तराशी करते हैं, तो देखो शाम में फिर हमको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, मोस्ट ऑफ अस को, हम खुद डॉक्टर के पास जाते हैं। झगड़ा करके क्या नुकसान होता है, चलिए बताइए। अभी यहाँ इसका मतलब क्या है? क्योंकि अल्लाह कह रहे अपने आप को ही इल्जाम लगा रहे हो, अपने आप को ही ब्लेम कर रहे हो, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो, खुद बीपी का शिकार हो गया और एक गोली ज्यादा बढ़ेगी। इसका मतलब ये है। तो तलमीजु अंफुसकुम, क्यों अपनी जान को तुम ब्लेम कर रहे हो? और फिर जो इंसान जो वो किसी के लिए वो गलत लफ्ज अपनी जबान से निकालता है, मगर पहला असर तो उस लफ्ज का उसके खुद पर होता है। Am I right? वो लफ्ज जो आप किसी के लिए बोल रहे हैं उसका असर सबसे पहला, क्योंकि हमारे ही मुंह से निकल रहा है, वो खुद हमको बीमार करता है वो लफ्ज। और वो हमारे ही मुंह कैसे होते हैं आप सोचो, जब हम किसी पर इल्जाम तराशी। एक माना ये भी है, एक माना इसका जो है वो ये भी है कि आप सोचो। और इसमें एक हदीस भी आती है बाजी, वो हदीस लगा दीजिए प्लीज, चेंज कीजिए, एक एक करके कीजिए, मैं बोलूंगी आप वहां स्टॉप कीजिए। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, हाँ ये वाली कौन सी है? यस। अब इस रिवायत को देख लेते हैं, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि तुम अपने आप को ऐब ना लगाओ। तो अब ये हदीस में क्या आता है देखिए, सुन लीजिए कि नबी करीम ने कहा कि अल्लाह की लानत उस पर जो अपने वालिदैन को लानत करे, यानी अल्लाह की लानत उस पर जो अपने वालिदैन को लानत करे। आप बताओ दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जो अपने वालिदैन को लानत करे? खुद नहीं।
कोई खुद थोड़ी अपने वालिदैन को लानत करेगा। तो फिर क्या हुआ इसका एक्सप्लेनेशन? तो कहा गया कि लोगों ने कहा कौन अपने वालिदैन को लानत करेगा खुद? फरमाया जब तुम किसी और के वालिदैन को लानत करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सुन करके तुम्हारे माँ बाप को लानत करेगा, जबकि अभी माँ बाप को कुछ पता ही नहीं है। और फिर ये झगड़े होते हैं, और अक्सर आप देखो रोड पर जब दो लोग एक दूसरे से झगड़े फसाद कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे के माँ बाप को गालियां दे रहे होते हैं। अब माँ बाप का तो उसमें कोई रोल नहीं है, मगर उनको गाली खानी पड़ रही है माँ बाप को। वो अगर इंसान के, तुम अगर किसी के माँ बाप को गाली दोगे या लानत भेजोगे तो सामने वाला भी थोड़ी चुप रहेगा, वो भी तुम्हारे वालिदैन को गाली देगा और लानत भेजेगा। तो इसमें क्या हो गया? तुम्हारे ऊपर आ गई ना वो बात, ला तलमिजू अंफुसकुम, तुम्हारी जान पर आ गई ना। तुमने उसके माँ बाप को गाली दी या तुमने उसके माँ बाप को कोसा, मगर वो भी तो तुम्हारे माँ बाप को कोस के चला गया ना, तो तुम्हारे ऊपर ही वो बात आ गई ना। इसका मतलब क्या है? जब एक इंसान कीचड़ पर पत्थर फेंकेगा तो वो कीचड़ के छींटे उसके खुद के ऊपर भी उड़ेंगे, खुद भी वो प्रॉब्लम में आएगा। इसका मतलब ये है, और वाकई ऐसा ही होता है। देखो जब झगड़े फसाद होते हैं, आप किसी पर इल्जाम तराशी करते, गालियां देते, तो वो भी तो आपको देते हैं ना। तो एक्चुअली आप गए थे उसको इल्जाम लगाने के लिए, मगर उसने तो आप पर भी लगा दिया, हो गया आप पर ही आ गया। इतना दूर तक के देखिए हमारा दीन हमारे को एडवाइस देता है, इतना दूर तक के ला तलमिजू अनफुसकुम, अरे क्यों खुद गालियां खा रहे हो? यानी अगर झगड़ा फसाद भी हो गया किसी से मत जाओ, अल्लाह पे छोड़ दो मामला और अपने घर में बैठ जाओ, अल्लाह देख लेगा उसको। तुम उसको 2 गाली दोगे तो वो थोड़ी चुप रहेगा, वो भी तुमको 4 गाली लौटाएगा। तो 4 गाली खा ली तुमने, तुम तो गए थे उसको इल्जाम लगाने के लिए, उसको ऐब लगाने के लिए, वो 4 तुमको देके बैठ गया। Am I right? समझ रहे हो? Benjamin, did you get this? What I am saying? जी बाजी। आप समझे इस बात को मैंने क्या कहा? वला तलमिजू अनफुसकुम, हमारी नफ्सों को, जैसे आपने एक्सप्लेन किया था ना कि एक भाई जैसे मोमिन भाई दूसरा भाई होता है, तो अपनी नफ्सों को हम बोल रहे हैं, जैसे उस तरीके से हो गया ना बाजी, जब सामने वाले को कह रहे हैं नहीं हमारे लिए देखो कोई है। और दूसरा माना कि अगर तुम किसी को बुरा बोलोगे, किसी के माँ बाप को गाली दोगे, तो सामने वाला चुप रहेगा क्या? वो भी तुम्हारे माँ बाप को वो भी देगा जी। तुमने अपनी जान को ही नुकसान में डाला ना। वो हदीस है यहाँ पर, प्लीज इसको पढ़ दीजिए। जी बाजी। Sahih al-Bukhari 5973 narrated Abdullah bin Amr, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, "It is one of the greatest sins that a man should curse his parents." It was asked by the people, "O Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, how does a man curse his parents?" The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "The man abuses the father of another man, and the later abuses the father of the former, and abuses his mother." Sahih अब समझ में आ गई? गाली गलौज जब होती है तो फिर अगर एक कोई किसी के माँ बाप को गाली देगा तो सामने वाला क्या चुप रहेगा? वो उसका उल्टा जवाब देगा, तो तुम्हारे माँ बाप ने भी गाली खाई। तो ये है वाला तलमिजू अनफुसकुम, ना तुम किसी को गाली दो ना कोई तुम्हें गाली देगा। समझ में आई बात? और मामला किस पर छोड़ दो? अल्लाह पे छोड़ दो, वो बेहतर इंसाफ करने वाला। और वाकई मैं आपको बात बोलूं, जब जो मजलूम है ना उसको राइट इस्लाम में दिया है कि वो बदला ले ले, लेकिन अगर वो माफ कर दे या वो खामोश रहे और अल्लाह पे छोड़ दे, और खुसूसन जो लोग वो ये कहते हैं ना कि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया, फिर मैं कहूँ कि अगर उसने ये कहा तो बहुत स्कैरी चीज है, क्योंकि फिर अब उसकी जगह पर अल्लाह इंतकाम लेगा, अल्लाह इंतकाम लेगा। और कल मैंने आपको वो उम्मे अम्मार का वाकया बताई थी कि नहीं, वो कैसे हजरत खब्बाब को गरम गरम लोहे की सलाह के पट्टी से निकाल के उनके सर पे दागा करती थी हजरत खब्बाब को, और फिर अल्लाह ने इंतकाम लिया। अल्लाह ने इंतकाम लिया कि उसको ऐसी बीमारी हुई कि उसका इलाज ही होता, अब वो रोज दागे जाता। तो कुछ मामला अल्लाह पर छोड़ दो, जब अल्लाह ने कहा है मत करो तो छोड़ दिया जाए, अल्लाह खुद इंसाफ कर देगा और सही में वो हो जाता है, ट्रस्ट मी वो हो जाता है। तो ये हदीस हमको यहाँ पर समझ में आ गई, ये क्या बात हुई। अभी नेक्स्ट हिस्सा लेते हैं हदीस का। सो नेक्स्ट लेते हैं वला और नहीं। कैन आई हैव द ऑनगोइंग आयत? वला तनाबजू, और नहीं बदनाम करो, बिल अलकाब, साथ लकब लगाकर, किसी को लकब लगाकर जो है वो बदनाम ना करो। जैसे किसी शख्स के नाम के साथ चोर, फुला चोर, फुला मोटा, फुला वो मोटा, फुला काला, उसका नाम लेके उसका नाम
जो है साथ में ये लगा देना। तो दौरे जाहिलियत में इंसान से गलती हो गई, अब सुधरना चाहता है तो उसको पुराने नाम से मत पुकारो। जैसे चोर, पहले वो चोर था, अब वो सुधर गया, तो उसके नाम के साथ चोर का टाइटल मत फिक्स करो। तो वला तनाबजू, बदनाम ना करो, ना एक दूसरे को चिढ़ाओ पीठ पीछे, उनको बदनाम करो बिल अलकाब, साथ लकब लगाकर। अहम चीज, साथ लकब लगाकर। जैसे सो किसी को बुरा ना कहो क्योंकि वो बुराई तुम पर आज चिपकेगी, ये है इसका माना। क्या? वला तलमिजु अनफुसकुम, जो मैंने अभी आपको बताया ना, किसी अपनी जान पर ऐब ना लगाओ। यानी अगर तुम दूसरे को बुरा बोलोगे तो वो बुराई तुम पर आज चिपकेगी। और मैंने उसकी रिवायत यानी उसके रिलेशन में एक हदीस, जो पहली हदीस बाजी ने पढ़ी थी, कि अगर कोई इंसान सुधर गया है और फिर भी कोई उस पर ऐब लगा रहा है, तो वो इंसान जो ऐब लगा रहा है वो तब तक नहीं मरेगा जब तक कि उसके हाथ से वो खुद गुनाह अल्लाह ना करवा दे। वो हो जाएगा सिन उसके साथ, तो उसका भी मजाक उड़ाया जाएगा। तो किसी को बुरा ना कहो क्योंकि वो बुराई तुम पर आज चिपकेगी, ये एक बात है। तो जो भी तुमको ना बताएंगे ना, डोंट्स इस आयत में दिए गए, उसको करके अब जो है अल्लाह की नजर में तुम क्या ना बनो, फासिक ना बनो। अल्लाह ने तुमको बता दिया है। 3 चीजें यहाँ बताई गई है, 3 चीजें यहाँ पर बता दी गई है। कौन कौन सी आप बताइए उस आयत में 3 चीजें नहीं करने को जो कहा गया। नंबर 1 पे क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या ना करो। अब आप मुझे बताइए जो 3 चीजें मैंने आपको यहाँ पर फुल एकदम रेफरेंस के साथ में स्लोली ग्रेजुअली एक्सप्लेन किया। पहले ताबिंदा ने कहा कोई किसी का मजाक ना उड़ाए, चाहे मेल हो फीमेल हो, किसी का मजाक ना उड़ाए। सेकेंड, ऐब ना लगाओ, चिढ़ाओ नहीं, ठीक है, ताना नहीं दो, बुरे बुरे नाम से ना पुकारो, ये भी यहाँ पर बात मेंशन की गई। अब देखिए ये बुरे बुरे नाम यहाँ पर जो बात है उसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये बुरे बुरे नाम क्या है। देखिए इस्लाम लाने के बाद ये सब बहुत बुरा माना जाता था। क्या? ये जो यहाँ पर आयत मेंशन की गई कि अगर कोई मुसलमान हो गया तो उसको कहा गया किसी का मजाक ना उड़ाओ, और फिर जो उसको ताना ना कसो, इसको इल्जाम तराशी ना करो, उसको जो है लकब लगाओ नहीं, यानी इसके नाम के पीछे लकब नहीं लगाओ। हजरत अबू जुबैरा अंसारी कहते हैं कि ये आयत हमारे बारे में उतरी है। क्यों? क्योंकि जब आप मदीना आए तो हम में अक्सर आदमी ऐसे थे जिनके 2 या 3 नाम मशहूर थे, और बाज नाम ऐसे थे जो लोगों ने उनको और जो है आर महसूस कराने के लिए रखे थे। और आज भी कुछ लोग होते हैं, देखो ना, फुला का नाम किसी के साथ में यानी कोई ऐप के साथ में जोड़ देते हैं पहचान के लिए, हालांकि उसका नाम वो नहीं है, उसका नाम कुछ और है, लेकिन उसको कोई और नाम से बुलाते हैं। तो अरब माशरे में ये क्या था, बहुत आम सी चीज थी वहां जो हुआ करती थी, लेकिन इस्लाम लाने के बाद इसको बुरा माना गया। जो अभी मैं आपको यहाँ पर रिवायत बता रही हूँ, यानी ये आयत क्यों उतरी, ये शान नुज़ूल है। तो हजरत अबू जुबैरा अंसारी कहते हैं कि ये आयत हमारे बारे में उतरी है क्योंकि जब आप मदीना आए तो हम में अक्सर आदमी ऐसे थे जिनके 2 या 3 नाम मशहूर थे, और बाज नाम ऐसे थे जो लोगों ने उनको आर महसूस कराने के लिए रखे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं जानते थे, तो आप उनको उसी से पुकारते। तो कुछ दूसरे सहाबा कहते ए अल्लाह के रसूल, वो इस नाम से नाराज होते हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम था कि फुला आदमी फुला नाम लेने से नाराज होता है, वो समझते थे वो उसका नाम है। तो लोगों ने ऐसे नाम जो है वो मशहूर कर दिए गए थे। तो ये ऐसा नहीं कहना। जैसे ऐसे भी होता था कि किसी ने चोरी की तो चोरी या शराब पीता तो उसे चोर या शराबी पुकारते, उसके नाम के साथ चोर या शराबी जो है वो डाल देते। ठीक, तो ऐसे किसी को बुरे नाम से नहीं पुकारना चाहिए, इसका ये माना है। हाँ, एक दूसरे पर ऐब ना लगाओ, ना निकालो, ताना मत दो। जो शख्स दूसरे पर ऐब लगाता है वो दरअसल खुद को ऐब लगाता है। हाँ, क्योंकि दूसरा उसके ऐब बोलेगा। आप किसी को छेड़ोगे तो कोई आपको छेड़ेगा, तो आप किसी को छेड़ो नहीं, तो फिर आप पर भी जो है वो गंदगी के छींटे नहीं उड़ेंगे। ये अगर आप देखें ये क्या सिखाया जा रहा है, ये अखलाक है ना, यहाँ पर अखलाकी तरबियत दी जा रही है। डोंट डू दिस बिकॉज इट विल कम बैक टू यू। और वो हदीस के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टेटमेंट से हमको जो है बताया जा रहा है, वो तुम्हारे पास आ जाएगी वापस। जो तुम किसी के लिए गलत बोलोगे, मजाक उड़ाओगे, इट विल कम बैक टू यू, यू विल नॉट डाई। जैसे वो अब्दुल्ला बिन मसूद का स्टेटमेंट है कि अगर मैं किसी कुत्ते को जो है वो बुरा बोल दूं तो कितनी स्ट्रिक्ट बात है ना ये। तो हमको इस चीज से
मना किया गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गई 3 चीज। एक है मजाक ना उड़ाओ, सेकंड जो है वला तलमिजु अनफुसकुम, एक दूसरे पर या अपने पर ऐब न लगाओ, वला तनाबजू, और बदनाम ना करो, किसी को चिढ़ाओ नहीं, साथ लकब लगा करके ये काम नहीं करो, बुरे नाम किसी को ना दो। ठीक, अब ये हो गई सिखाने की चीज। अल्लाह सुब्हान ताला ने इस आयत में हमको ये चीज यहाँ पर सिखा दी। अब अगर कोई ईमान वाला है उसको क्या करना चाहिए? अब मैंने आपको ये बात बता दी हूँ, ये 3 काम मत करो, तो हमको क्या कहना चाहिए? चलिए बताइए क्या कहना चाहिए? गिव मी आंसर्स टू दैट। मुझे मैसेजेस दीजिए। किसी ने कहा लब्बैक यानी हमने सुन लिया, किसी ने कहा समेना व अताना, अल्लाह हमने सुन लिया, अब फौरन हम इताअत करेंगे, वी विल नॉट डू दिस। पहले मजाक उड़ाते थे, मालूम नहीं था, अभी इतना स्ट्रिक्ट बात है ये, अब पता चल गया, अब नहीं उड़ाएंगे। पहले ऐब लगाते थे एक दूसरे पर, अब नहीं करेंगे। पहले नाम से पुकारा करते, चिढ़ाते थे लकब लगा के किसी को, अब ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, मुसलमान मोमिन सुन लेता है। अब अगर कोई फिर भी इस आयत को लाइटली ले और उसको कंटिन्यू रखे, उस चीज को कंटिन्यू रखे, तो अब उसके बारे में यहाँ बात बताई जा रही है कि अब उसके लिए क्या है कि वो सुनता ही नहीं। अब बता दिया ना तुमको कि मत करो, तो फिर क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना, लेकिन फिर भी वो करता जा रहा है, तो अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं फिर वो फासिक है, वो फासिक है। कैसे? आगे देखिए क्या लिखा है, बिसा, बहुत बुरा है, लिस्मु, नाम है, अल फुसूकु, नाफरमानी, यानी किसी शख्स का फासिक हो जाना बहुत बुरा है। इसका मतलब क्या? फासिक मतलब क्या? नाफरमान। नाफरमान मतलब क्या? डिसोबीडियंट। अल्लाह सुब्हान व तआला कह रहे हैं ओबीडियंस ये है कि ना किसी का मजाक उड़ाओ, ना किसी पर इल्जाम तराशी करो, ना क्रिटिसाइज करो, ना उसको बदनाम करो बुरे नाम से। ये फर्मा बरदारी है कि ऐसा करो। और अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो फिर वो क्या है? नाफरमानी, जिसको क्या कहा जाता है? फिस्क। फिस्क है ये, फासिक है ये शख्स। एंड कुफ्र के बाद सेकंड नंबर पर क्या आता है? फिस्क। पता है आपको, कुफ्र के बाद नेक्स्ट नंबर नाफरमानी का है कि नाफरमान है, डिसोबीडियंट, सुनता ही नहीं। लगाएं सूरह हुजरात की आयत नंबर 7, व्हाट डज इट से? देखिए सूरह हुजरात की आयत नंबर 7 क्या कहती है यहाँ पर, वालमू, और जान लो, अन, बेशक, फीकुम, तुम में, रसूलुल्लाह, रसूल अल्लाह का, लव, अगर, यूतियुकुम, वो कहा माने तुम्हारा, फी कसीरन, बहुत से, बिल अमरी, मामलात में, तुलानितुम, तो मुश्किल में पड़ जाओ तुम, वलाकिन, और लेकिन, अल्लाहु, अल्लाह, अब बिन, महबूब बना दिया, इलैकुम, तुम्हारे लिए, ईमाना, ईमान को, वज़य्यनहु, और उसने मुज़य्यन कर दिया उसे, बिकुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में। अब यहाँ से हमारा रेफरेंस स्टार्ट होता है, वकर्रहा। देखिए यहाँ से रेफरेंस है कि नहीं, आप देख सर, लेकिन मुझे पूरी आयत पढ़नी पड़ी है क्योंकि मैं आधे में से कैसे बताऊं आपको। रेफरेंस स्टार्ट हमारा यहाँ से होता है, वकर्रहा, और उसने नापसंदीदा कर दिया। अल्लाह ने नापसंदीदा, यानी अल्लाह को ये पसंद नहीं। क्या? इलैकुम, तुम्हारी तरफ, तुम्हारे लिए अल्लाह को ये पसंद नहीं। क्या? अल कुफ्र, कुफ्र, और क्या? वल फुसूक। सेकंड नंबर पर देखे, पहले आया कुफ्र, अल्लाह को कुफ्र तुम्हारे लिए पसंद नहीं, यानी मुसलमानों तुम लोग कुफ्र करो, ये अल्लाह को पसंद नहीं। फिर सेकंड नंबर पे क्या है? अल फुसूक, और यहाँ पर आया फुसूक, और फुसूक यहाँ पर है नाफरमानी, क्योंकि ये गुनाह है, फिस्क। अल्लाह डजंट लाइक फिस्क, नाफरमानी नहीं पसंद, वल इस्यान, और जो है कि इस्यान यानी गुनाह, इस्यान इस गुनाह, और फुसूक इस नाफरमानी, अल्लाह डजंट लाइक। तो फर्स्ट नंबर पे क्या था? अल्लाह तुम्हारे लिए क्या चीज को पसंद नहीं करता? वकर्रहू, और उसने नापसंदीदा किया। क्या? किस चीज को? इलैकुम, तुम्हारे लिए, मोमिन, किस चीज को? नंबर 1, अल कुफ्र को। अल्लाह डजंट लाइक कुफ्र फॉर मोमिन। वल फुसूक, सी देखिए फुसूक वही हो गया, नाफरमानी, फासिक बन जाओ तुम, ये अल्लाह को पसंद नहीं। वल इस्यान, और गुनाह, ये जो है अल्लाह ने तुम्हारे लिए नापसंदीदा कहा। दिस इज नॉट गुड फॉर यू, अल्लाह डिसलाइक्स दिस फ्रॉम यू। अल्लाह को तुम अगर राजी करना चाहते हो तो ये चीज को छोड़ना पड़ेगा।
अगर तुमने मजाक उड़ाना नहीं छोड़ा, ऐब लगाना नहीं छोड़ा, जो है वो ऐब किसी के दिखाना, शो करना नहीं छोड़ा, तो फिर तुम कौन सी कैटेगरी में चले गए? फासिक हो गए। तुमने डिसोबीडियंट, यानी अल्लाह से डिसोबीडियंस हो गए ना, अल्लाह की नाफरमानी हो गई ना। तो यहाँ पर क्या, अल फुसूक यानी नाफरमानी, बादा ईमान, ईमान लाने के बाद तुम नाफरमान हो गए। तुमने तो वादा किया है कलमा पढ़ के कि तुम हमेशा अल्लाह की फर्मा बरदारी करोगे, हर बात पे समेना व अताना करोगे। अब तुम क्या हो गए हो? तुम तो जो है वो फासिक बन गए हो। यू नॉट लिसनिंग। ईमान लाने के बाद कोई अगर ये करे तो फिर वो क्या है? फिर वो नाफरमानी है, तो फिर वो जालिम है। तो फिर वो क्या है? जालिम है। समझ में आ गई बात आपको? तो ये मना करने के बाद अगर कोई 3 काम करे तो उसको यहाँ क्या कहा गया है? फासिक। तो नाफरमान है। और फिर नाफरमान एक्चुअली जो है वो जालिम भी होता है, फासिक जो है वो जालिम भी होता है। सो जो डोंट दिए गए हैं, यानी इस आयत में 3 डोंट है। कैन आई गेट दी ऑनगोइंग आयत बाजी अगेन? फिर दोबारा से आपको वापस से अगली सूरह नूर की आयत नंबर 4 पे आना पड़ेगा। आई एम सॉरी, मैं बहुत फ्रीक्वेंटली आपको ऑनगोइंग आयत और रेफरेंसेस पे ले जा रही हूँ, मगर मेरा मकसद ये है कि लोग जो है जो मेन पॉइंट है उससे नहीं हटे। द मेन पॉइंट इज द आयत जो हमको समझना है। आयत नंबर 11 जो अल्लाह ने मुसलमानों को कहा है कि आप ये ना करो, क्या ना करो? ला यस्खर कौमन मिन कौमिन, है ना? कोई कौम किसी कौम को, या मर्द किसी मर्द को, या मर्द किसी औरत को, या औरत किसी मर्द को जो है वो मजाक ना उड़ाए। हाँ, हो सकता है कि वो जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है वो बेहतर है तुमसे जो जो मजाक उड़ा रहे हैं। फिर वला तलमिजू अनफुसकुम, अपनी जानों को ऐब ना लगाओ, एक दूसरे को ऐब ना लगाओ। वला तनाबजू बिल अलकाब, और बुरे बुरे लकब ना लगाओ नाम के पीछे। चोर है, ऐसा है, वैसा है, बदनाम ना करो उसको। ये फिर अल्लाह कह रहे अगर कोई मेरी बात नहीं सुने तो फिर लिस्मुल फुसूक, फिर तो उसका नाम फासिक। अब आपको समझ में आया? वर्ड टू वर्ड में ऐसा पता नहीं चलता कि अल्लाह उसको फासिक कह रहे हैं, क्योंकि वर्ड टू वर्ड अगर आप देखें तो वो डिफरेंटली आपके सामने कहता है कि बहुत बुरा है नाम ना फरमानी, है ना? बिसा बहुत बुरा, लिस्मु नाम, अल फुसूक ना फरमानी। तो उसको मैं एलैबोरेट कर रही हूँ कि जो ये बात नहीं सुनता अल्लाह की तो फिर वो फासिक है, और फिर उसका नाम फासिक पड़ जाना अल्लाह की नजर में बहुत बुरा है। बादा ईमान, उसके ईमान लाने के बाद, इफ ही डज दिस, ही कंटिन्यूज, देन इट इज वेरी रॉन्ग। ये याद। अब कुछ चीजें हैं फासिक के बारे में, क्योंकि हम लोग लाइटली लेते हैं ना। मैं आपको बताऊं, फासिक कहलाया जाना या फासिक बनना कोई मामूली बात नहीं है। इट्स वेरी बैड। ईमान वालों के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। तो जो अल्लाह ने ना कहा है मत करो, जो कहा है वो करो, वरना तुम फासिक बन जाओगे। ये इसका मतलब है कि अगर अल्लाह ने जिस चीज का ना हुक्म दिया है ना करो, और अगर तुम कर लिए तो तुम फासिक बन जाओगे। इस आयत में कहा मजाक ना उड़ाए, कोई उड़ाए तो वो फासिक है। इस आयत में कहा कोई किसी को ऐब ना लगाए, अगर लगाया तो वो फासिक है। इसमें कहा कि जो है किसी को बुरे बुरे लकब ना दो, टाइटल्स ना दो, और किसी ने दिया तो वो फासिक। ठीक है? अब आप समझ रहे होंगे मैं क्यों इतना एलैबोरेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फासिक का हाल क्या है, जो माशरे में भी और कयामत के दिन भी। तो आप देखिए कि फासिक बनना कितना बुरा है। क्या चीज फिस्क में शुमार करती इंसान को? नंबर 1 मजाक उड़ाना, दूसरों पर हंसना, ताने कसना, बुरे लकब रखना। जिसके अंदर ये सारी खराबियां हैं वो फासिक है। अभी पॉज, आप अपने आप को चेक करें, मैं अपने आप को चेक करूं, ओके? क्योंकि मैं भी आपसे अलग नहीं हूं, मैं भी अपने आप को चेक करूं। अगर मैं किसी का मजाक उड़ाऊं, ताना दूं, बुरे लकब रखूं, तो फिर वो क्या है? फिर मैं भी वही कैटेगरी में आ जाती हूँ। एंड वैसे ही आपके लिए भी है, आपके लिए भी वही बात आती है। अब फासिक होना जो है बहुत बड़ा जुर्म है। कुफ्र के बाद नंबर 2 फिस्क का है ना। सूरह हुजरात में मैंने आपको बता दिया अल्लाह ना पसंद करता है।
अल्लाह ना पसंद करता है। वकर्रहा इलैकुम अल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान। अल्लाह डजंट लाइक दिस। फासिक होना मामूली बात नहीं। कुछ अहकामात लागू होते दीन में फासिक पर। अगर कोई यानी फासिक बन जाए तो दीन में उसके बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। डू यू वांट टू नो देम? क्योंकि ये मामूली बात नहीं है जो मैं अभी आपको यहाँ बताऊंगी कि अगर एक शख्स फासिक बन गया है तो उसके लिए दीन में क्या कहा गया। बहुत डरावनी बातें सुने, हम तो बहुत लाइटली लेते हैं, इसीलिए तो मजाक उड़ा रहे हैं, इसीलिए तो इसीलिए लोगों के ऐब उछाल रहे हैं, है ना? इसीलिए क्योंकि हम लोग उसको लाइटली ले रहे हैं, हम लोग उस पर गौर थोड़ी करते हैं। लेकिन हम अगर फासिक की कैटेगरी में आ जाए तो कुछ अहकामात है। फासिक होना मामूली बात नहीं, कुछ अहकामात लागू होते दीन में। नंबर 1, फासिक की गवाही कबूल नहीं है। सोचे आप, इतनी बड़ी बात है यहाँ पर कि जो इंसान फासिक है, नाफरमान है, अल्लाह का डिसोबीडियंट है, उसकी कोई भी मामले में गवाही कबूल नहीं होगी। और ये मैं नहीं कह रही, हाँ, इज नॉट रिलायबल, उसकी गवाही कबूल नहीं होगी। क्यों? सूरह नूर की जो है हम आयत देखेंगे, इसमें बाजी लगाइए प्लीज। सूरह नूर की आयत नंबर 4 की लेते हैं हम। सूरह नूर में फासिक के बारे में क्या कहा गया? वल्लदीना, देखिए, वल्लदीना, और वो लोग जो यरमूना, तोहमत लगाए, अल मोहसिनाती, पाक दामन औरतों पर, सुम्मा फिर, लम यातू वो लाए, बिहार 3-4 शुहदा गवाह, फजलिदूहुम, तो कोड़े मारो उन्हें। कितने? 80 कोड़े मारो। जलदतुन, है ना, कोड़े। वला, और नहीं तकबलू, तुम कबूल करो, लहुम लिया उनके शहादतन, गवाही को, अबदा, कभी भी। उलाइका, यही लोग है, हुमुल फासिकून, ये है फासिक। डोंट बिलीव देम, ये फासिक है, यानी इनको 80 कोड़े मार के भगाओ। और नेक्स्ट टाइम कोर्ट ऑफ लॉ में इनकी गवाही नहीं कबूल की जाएगी, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं होगी। सोचो, ये हो सकता है कि वो इंसान सही बात भी बोल रहा हो, ऐसा कभी हो सकता है ना कि वो इंसान सही भी बोल रहा हो, मगर एक्सेप्टेबल ही नहीं है उसकी गवाही, फिनिश, इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि वो अपना रेप्यूटेशन पहले खराब कर चुका है। अबदा वर्ड कर दिया गया ना, उसने अपनी रेप्यूटेशन पहले खराब कर चुका है, अब इसकी गवाही को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वो हो सकता है कि सही भी बोल रहा है, बट इट्स नॉट एक्सेप्टेड, फिनिश। वो अपना नाम खराब कर चुका है, क्योंकि वो फासिक की लिस्ट में उसका एडमिशन है, वो एडमिट है, वहां पर नाम डाल दिया गया है उसका लिस्ट में। अब उसकी गवाही कबूल नहीं होगी। कितनी स्ट्रिक्ट आयत है यहाँ पर, देखो। फासिक हम लोग बहुत मामूली समझते हैं ना, मजाक उड़ाते, सॉरी भी नहीं करते, और फिर ऑन एंड ऑन लोगों पर इल्जाम तराशी करना, ये कोई हल्की बात नहीं है। अल्लाह ने उसको फासिक की कैटेगरी में डाल दिया गया है, और अब यहाँ पर उसकी गवाही इनवैलिड है। वो कुछ भी बोले, इनवैलिड है। देखो, हम कितना मजाक उड़ाते लोगों का और उसको अच्छा समझते ना। और जो कोई ऐसा करता उसको क्या कहते? कहते स्मार्ट है ना, मजा आती है ना, लोगों को हंसाते ना वो बहुत। तो हम ऐसे लोगों को क्या कहती है? स्मार्ट लोग हैं। अब देखिए, ऐसे होते भी हैं, फैमिली में लोग होते हैं, सॉरी टू से, मैं जनरल बात कर रही हूँ, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीबॉडी, मगर फैमिली में भी ऐसे लोग होते हैं जो मजाक उड़ाते हैं इसका उसका, और लोग हंसते हैं उन पर, उनकी बातों पर, और कहते कितने जो है वो जॉली इंसान है, ऐसे बोलते हैं ना, जोवियल पर्सनैलिटी, देखो कितने अच्छे हैं ना, हमको कितना हंसाते हैं ना दूसरों की मजाक उड़ा के, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है, देखो। हम तो खुश हो गए लोगों का मजाक उड़ा करके। हम इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं स्मार्टनेस, है ना, इसको कहते हैं स्मार्टनेस। देखो कितना अच्छा टैलेंट है इनमें, कितना टैलेंट है। अरे अल्लाह की नजर में फासिक बन रहे हैं, जरा तो सोचो। जो भी कोई ऐसा है, प्लीज अपनी फैमिली में मैसेज पहुंचाओ कि ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई किसी का मजाक उड़ाता है एंटरटेनमेंट के लिए, गॉसिप के लिए, टाइम पास के लिए, ऐसा होता है ना, उसको बुलाओ, फुला शख्स को बुलाओ, वो बहुत अच्छा टाइम पास करता है। फैमिली में जितने लोग हैं उनकी मजाक उड़ाता है, बुलाओ जरा, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को उसकी बात सुनना। क्या हो रहा है? दिस इज नॉट स्मार्टनेस, दिस इज नॉट टैलेंट। और आज आप देखो, ये तो चलता है ना, वो कॉमेडियन देखे, वो जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, वो कैसे लोगों की जो है वो सब जो है वो नकल निकालते हैं ना,
वो नकल निकालते हैं और फिर सब समझते हैं कितनी अच्छी बात है। अगर आप देखें इस्लाम इसको कहता है क्या कर रहा है ये तो फासिक है, ये तो नाफरमान है। आप इसको टैलेंट या आप इसको स्मार्टनेस कह रहे हो, ये तो नाफरमान है। इतनी बड़ी बात है कि कई मामलात में वो गवाही नहीं दे सकता, उसकी गवाही एक्सेप्टेबल नहीं, इनवैलिड ठहरा दी जाएगी, वैलिड ही नहीं है। सोचो आप, करेक्ट, आपको ये आयत का रेफरेंस दिया गया क्योंकि यहाँ पर हुमुल फासिकून, फासिक वर्ड इस्तेमाल किया गया, उसकी गवाही कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेड नहीं है। ये हो गया। फिर ये पहला था जो उससे हक छीन लिया गया, गवाही नहीं चलेगी। सेकंड देखते हैं, सूरह हुजरात में रिसेंटली आपने एक आयत नंबर 6 पढ़ी थी, उसको लगाइए बाजी, कि कभी भी ये बात कोई फासिक लाएगा ना आपके पास, फैमिली की बात या कोई भी चीज की, तो पहले क्या करें, तहकीक कर ले, रिसर्च कर ले। अभी की थी मैंने बीच में ये आयत, सूरह हुजरात की आयत नंबर 6 अभी हमने बीच में किए थे इस आयत, और वो क्या था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनू जो ईमान लाए हो, इन अगर जाकुम, आए तुम्हारे पास फासिक, कोई फासिक, बिनबईन, किसी खबर को लेकर, फतबय्यनु, तो तहकीक कर लेना ये सही है कि नहीं। पहला झगड़े फसाद आगे बढ़ाने से पहले चेक कर लेना ये बात सही है कि नहीं। अन की तुसीबू, तुम तकलीफ पहुंचाओ, कौमा, किसी कौम को, यानी इस बात को लेके तुम किसी पे एक्शन लेने से पहले उस फासिक की बात को जरा सा रिसर्च कर लो, ये किस हद तक के बात सही है भी या नहीं, ये गलत है, तहकीक। अभी हमने रिसेंटली ये आयत किए थे कि नहीं, आप बताइए। चलिए, हमने अभी शायद सूरह हुजरात की नेक्स्ट लास्ट वीक किए होंगे शायद, यस लास्ट वीक किए थे ये आयत। तो उसमें यही बात है कि कोई फासिक तुम्हारे पास किसी की बात लेकर आता, और फैमिली में भी कभी कभी ऐसे लोग होते हैं, किसी की भी इंफॉर्मेशन लाके आपको दे देंगे, देखो फुला ने तुम्हारे बारे में फुला चीजें की, अब फौरन तैश में आके, गुस्से में आके उसके बारे में एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। बट सी फर्स्ट इनटू द मैटर कि बात क्या है, पहले तहकीक कर लो, वाकई वो बात है, पहले पूरा रिकलेक्ट करके देख लो, फिर उस पर एक्शन लो, नहीं इमीडिएट एक्शन ले लो। जो शख्स एक मुसलमान को जलील करता है वो काबिल एतमाद नहीं है, उसकी बात पर एतबार नहीं किया जा सकता, ये दीन के मनाफी है। बाज़ उलमा ने ये भी कहा है कि अगर कोई बाप फासिक हो तो बेटी के निकाह में वो वली नहीं बन सकता। देखो ये भी स्ट्रिक्ट बात है कि अगर कोई बाप भी ऐसी हरकत करता है तो वो अपने बेटी के निकाह में वली नहीं बन सकता। इट्स सो स्ट्रिक्ट, उलमाओं ने कहा, इट्स स्कॉलरली ओपिनियन, प्लीज आई एम नॉट गिविंग यू अ रेफरेंस फ्रॉम द कुरान, नीदर आई एम गिविंग यू फ्रॉम द सुन्नत, दिस इज अ स्कॉलरली ओपिनियन, सुन लिए ना, वरना आप मेरे पास आओगे और फिर इस बात को, इट्स स्कॉलरली ओपिनियन, बाज़ उलमाओं ने ये कहा है कि वाकई वो ऐसा भी नहीं कर सकता, ऐसे शख्स को इमाम भी नहीं बनाया जा सकता, स्टेटमेंट ऑफ स्कॉलर्स है, ऐसे शख्स को इमाम भी नहीं बनाया जा सकता, अजान भी नहीं दे सकता, ये ईमान के मनाफी काम है ना, क्योंकि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा गया है, क्योंकि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा गया है, ईमान के मनाफी काम कर रहा है वो, तो फिर कैसे जो उसकी गवाही एक्सेप्टेबल हो, कैसे जो है कि उसको अजान देने का मौका दिया जाए, कोई इमामत नहीं करा सकता, इतनी स्ट्रिक्ट बात है ये, बट हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं। अभी आपको लग भी रहा होगा कि कितने डीप में बाजी, कितना स्ट्रिक्ट, मगर मैंने आपको रेफरेंसेस दिया है, मैंने आपको कुरानिक रेफरेंसेस दिया है, उसकी गवाही कबूल नहीं है, सूरह नूर की आयत है, नहीं कर सकते, और स्कॉलरली स्टेटमेंट दिया है, तो ये ईमान के मनाफी काम है। ठीक है, तो यहाँ पर इधर तक बात हो गई। अब जो है कि मुझे जो है क्या है ऑनगोइंग दोबारा से लाइए बाजी। ओके, अब सबको यहाँ तक समझ में आ गई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरन मिनहुम वला निसाउन मिन निसाइन असा अन यकूना खैरन मिनहुन्ना वला तलमिजु अनफुसकुम वला तनाबजु बिल अलकाब। अच्छी तरीके से आ गई ना। और बहुत बुरा है जो ये हरकत करता है और अल्लाह उसका नाम रखते हैं फासिक। बाद ईमान है, उसके ईमान लाने के बाद वो फिस्क का काम करता है। अभी नेक्स्ट हिस्सा, अब उसको फिर भी अल्लाह बहुत मेहरबान है ना, तो उसको चांस दिया जा रहा है। देखिए, उसको दोबारा से चांस दिया जा रहा है। और अल्लाह उसको चांस कैसे देते हैं, चल चल सारी चीजें सही हो जाएगी, एक मौका देते हैं, क्या कर, अत्तौबा कर, अत्तौबा कर और दोबारा ये काम नहीं करना। तो वो मन, और जो कोई लम नहीं है, जो वो तौबा करे,
तौबा जो नहीं करता, कर लेता तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं करता उलाइका हुमुज ज़ालिमून, फिर ये जालिम बन जाएगा। अब ये जालिम, पहले उसको क्या कहा? नाफरमान। फिर अब उसको टाइटल दे दिया गया, जब उसने तौबा नहीं की तब यहाँ पर कहा कि वो क्या है, अब वो जालिमून की कैटेगरी में चला गया, क्योंकि उसने तौबा नहीं की, इस्तिगफार नहीं किया ना। हाँ, फिर अब क्या हो गया जो है, देखिए तौबा में क्या क्या आता है, उसको तौबा करनी पड़ेगी। भाई तौबा में क्या क्या आता है, लेट्स सी। तौबा में क्या है कि शर्मिंदा होना चाहिए, फिर फौरी तौर पर गुनाह छोड़ देना चाहिए, फिर वो जो जो करता था गलत गलत काम जिससे मना किया गया उसको छोड़ देना चाहिए, अगर नहीं छोड़ा तो फिर वो जालिम हो जाएगा। और फिर वैसे भी अगर आप देखिए कि कयामत के दिन जालिमों का अंजाम क्या होगा, जुल्म के बारे में हमको पता चलता है ना कि जो जालिम होगा उसका अंजाम क्या होगा। जालिम का जुल्म जो है कि अज़्ज़ुलुमातिन यौमल क़ियामा, ये जालिम जो है अंधेरों में होगा, अंधेरों में होगा। ये आपको सूरह नूर की एक आयत जो मैंने आपको बताई थी कि जो जालिम है वह ज़ुलुमातिन यौमल क़ियामा, जुल्मु अज़्ज़ुलुमातिन यौमल क़ियामा, कि जुल्म कयामत के दिन अंधेरे की शक्ल में होगा, अंधेरा। तो जालिमों के लिए कोई रोशनी नहीं, एक माना ये है। यस, फिर जुल्म कयामत में अंधेरे का सबब बनेगा। और अहले ईमान कैसे होते हैं कि वो तो उनका नूर तो फैलेगा ना दूर दूर तक के, उनके पास तो नूर होगा, लेकिन जो जालिम है उसके पास नूर नहीं होगा। और जब उसके पास नूर नहीं होगा तो आप सोचो कि वो पुल सिरात क्रॉस नहीं कर सकता। कितने दूर तक के बात चली गई है, स्टार्ट तो ही मजाक उड़ाने से, जिसको हमने बहुत लाइटली लिया, फिर वो मजाक उड़ाते उड़ाते वो फासिक बन गया, और फिर जब उसने तौबा फिस्क से नहीं किया तो वो जालिम बन गया। और जालिमों की बात यहाँ हुई कि वो कयामत के दिन अंधेरों में होंगे, क्योंकि जो ईमान वाले हैं, अहले ईमान हैं, उनके पास तो रोशनी होगी। सूरह तहरीम की आयत नंबर 8, जो लास्ट हमारा रेफरेंस है वो लगाइए बाजी, सूरह अत-तहरीम की आयत नंबर 8। एंड व्हाट डज इट से यहाँ पर, ये पूरा इंटायर अगर आप आयत को देखें तो इसका लास्ट का जो हिस्सा है वल्लदीना, और वो जो आमनु ईमान लाए, माहू साथ उसके नूरहुम, नूर उनका यसा दौड़ता होगा, बैना अयदीहिम उनके आगे, वबी ईमानहिम और उनके दाएं। तो यानी जो ईमान वाले, इस आयत में जस्ट टू सेव टाइम मैंने वो हिस्सा पढ़ लिया है, जो लास्ट का हिस्सा है अगर आप उसको देखें जो मैंने अभी यहाँ पर पढ़ा है, कौन सा हिस्सा, वल्लदीना, सेकंड लाइन, सेकंड लास्ट लाइन, वल्लदीना आमनु मअहु नूरहुम यसा बैना अयदीहिम वबी अयमानिहिम, यानी क्या कि उनके आगे आगे दौड़ रहा होगा उनका नूर जो उनको मिलेगा, तो उनके पास तो लाइट होगी। और ये नूर की हमको बहुत जरूरत है ना, ये नूर हमको तब मिलेगा जब हमने अल्लाह की फरमा बरदारी की है, सिजदा करेंगे और नूर पाएंगे। हम सिजदा वही कर सकेंगे जो अल्लाह के फरमा बरदार बंदे होंगे। नाफरमानों को सिजदे का जो है वो चांस खत्म, और फिर अगर उनको सिजदा नहीं मिलेगा तो उनको नूर नहीं मिलेगा, उनको नूर नहीं मिलेगा तो वो पुल सिरात को कैसे क्रॉस करेंगे, वो कैसे चलेंगे पुल सिरात पर। ये बात यहाँ पर हमको पता चलती है। तो बद अखलाक अंधेरों में होंगे, नो नूर फॉर देम। किसी को ऐब लगाना, जलील करना मामूली बात नहीं है। इसको आप अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ कि अगर कोई इंसान किसी का मजाक उड़ाता है, किसी को ऐब लगाता है, नुक्ताचीनी करता है और उसको बुरे बुरे लक़ब से पुकारता है ना, तो वो कल कयामत के दिन अंधेरे में खड़ा रहेगा, और अगर उसको नूर नहीं मिलेगा तो वो पुल सिरात क्रॉस नहीं कर सकेगा। वो पुल सिरात क्रॉस नहीं कर सकेगा तो वो जन्नत में कैसे जाएगा? सीधी सी बात है। तो अब आप सोचिए कि ये इतनी जरा सी बात है जिसको हम कभी तवज्जो ही नहीं देते। ये मजाक उड़ाना हमारे लिए तो बड़ी कैजुअल सी बात है, बड़ी लाइटली हम एंड में हम बोल भी देते हैं वी रियली डिडंट मीन इट। यानी किसी को इतना बुरा भला बोलना और फिर कहना वी रियली डिडंट मीन इट, किसी की गॉसिप करना, किसी को ऐब लगाना, किसी के नामों के पीछे लक़ब लगाना और फिर उसको कहना वी रियली डिडंट। मैंने अभी आपको एक हदीस सुनाई थी कि अल्लाह सुभान व तआला क्या कहते हैं कि जान माल और इज्जत, मोमिन की जान माल इज्जत मोहतरम ऑनर करते हैं उन चीजों का।
तो हमको, और जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी को छेड़ते हैं, चिढ़ाते हैं, तो दरअसल हम क्या कर रहे हैं? उसकी इज्जत, उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं ना, उसको इंसल्ट कर रहे हैं, उसको इंसल्ट कर रहे हैं। और आप अगर देखें कि इज्जत सबको प्यारी होती है, इट्स नॉट ओनली कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है, आप देखो तो चलता है, लेकिन अगर उसकी इज्जत पे कोई हमला कर दे तो वो बहुत बुरी जानी जाती है चीज। इसीलिए बहुत अहम बात है ये। अगर हम में से किसी को ये आदत है किसी का मजाक उड़ाने की, नाम रखने की, बुरे बुरे नाम रखने की, उसका ऐब खोलने की, पब्लिसाइज करने की, तो ये आदत छोड़ दें। अब अच्छे अच्छे मुसलमान आप देखें, पंजगाना नमाजी, ये सारी चीजें बता रही हूँ मैं आपको, तहज्जुद गुजार, हज उम्रे किए हुए, लेकिन लोगों का मजाक उड़ाते हैं, नाम रखते हैं। और शायद मैं इसको ऐसे लेती हूँ कि अननोइंगली कर रहे होंगे, अननोइंगली कर रहे होंगे। अल्लाह उनको जो है ये बुरी आदत जो है छूट जाए, उनको जाएं बताएं ये आदत अच्छी नहीं है। शायद अननोइंगली कह रहे होंगे, अगर उनको पता चल जाए कि इसका अंजाम कितना सीरियस हो सकता है, तो हो सकता है कि वो इस आदत को छोड़ दें। प्लीज इस आयत के बारे में लोगों को बताएं जरूर, क्योंकि माशरे में ये मजाक उड़ाना ये बहुत आम है। और जब मजाक उड़ाया जाता है तो लोग इसको बड़ा गुनाह भी नहीं समझते, तस्वुर ही नहीं करते कि ये कुछ गुनाह है, किसी की इज्जत जो जा रही है, ये बहुत आम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है कि ये आयत को यहाँ पर मुकम्मल कर लिया। बेजमिन बाजी, आई थिंक टाइम थोड़ा आप हो गया है, आप जो है पूछ लीजिए, यानी हो ही जाएगा अभी लगभग, तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक और इम्पोर्टेंट आयत है नेक्स्ट टाइम के लिए, गीबतों के बारे में। यानी आप देखें मुसलमान सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, वो यहाँ अल्लाह सुब्हान व तआला हमको बता रहे हैं कि एक मोमिन दूसरी मोमिन की गिबत, बैकबाइटिंग, उसके बारे में इंशाल्लाह, गॉसिप जो करते हैं वो भी एक चीज है ना कि टाइम पास करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो आओ किसी की गॉसिप करें। ये सारी चीजें अच्छी नहीं है, वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। उसको जो है कंस्ट्रक्टिव काम में लगाना चाहिए, अच्छे अमाल में लगाना चाहिए। नहीं तो कुछ नहीं है ना काम करने को, तो प्लीज कुरान पढ़ लीजिए, घर में बैठे अपने कुरान खोले, अस्कार पढ़े और कुरान पढ़े, rather than doing gossiping। ओके, तो मेजबिन प्लीज पूछ लीजिए, आज की 11 नंबर की आयत सबको समझ में आ गई? जी मैडम पूछिए। सिस्टर्स उम्मीद करते हैं आज की क्लास में सूरह अल हुजुरात की आयत नंबर 11 जो बाजी ने करवाया है आप सभी को क्लियरली समझ में आया है। बल्कि 1 सेकंड जी, बाजी आयत में एक ये चीज थी ना, ऐसे फील हो रहा था कि ये बात आ रही थी मन में कि जो हम जिस गुनाह को इतना बड़ा समझता है ना कि ये चीज बड़ा, अल्लाह के नजदीक तो वो गुनाह कुछ है ही नहीं, माने नहीं रख, लेकिन हमारे नजदीक जो छोटी गुनाह है वो अल्लाह के नजदीक कितना, अब ये कितना यूजुअली होता है ना, कॉमन कर लेते हैं, पब्लिक इतना समझती भी नहीं, अरे क्या हो गया कर दिया, पर इसको इतना मामूली समझते, लेकिन अल्लाह के नजदीक कितनी बड़ी और कितना बड़ा चीज। जिसका मजाक उड़ाया जाता है ना, उसको भी बोलते हैं अरे भाई कूल कूल, क्या हो गया, काम डाउन भाई, क्यों इतना सीरियसली ले रहे हो आप, ओके ना, ऐसा। बिल्कुल बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, आई ओपनर मैसेज जी। सिस्टर्स उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लियरली अच्छी तरीके से, माशाल्लाह बाजी ने 2 दिन या 2 क्लास भी करवाया है एक ही आयत को, उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लियर है, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग समझिए हैं तो फिर आगे भी हमें ये काम है कि हम फॉरवर्ड करें इस मैसेज को, जो करता है उन्हें रोकें, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता, जैसे बाजी ने कहा कि वो नहीं जानते होंगे कि कितनी बड़ी गुनाह है या कितना बड़ा चीज़ है अल्लाह के नज़दीक। तो ज़रूर ये चीज़ जो है फॉरवर्ड करें, अपने सिस्टर्स को बताएं, प्लीज़ मैसेजेस डालें सिस्टर्स, इज इट क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, आई हैव गॉट ऑलरेडी ऑल द मैसेजेस, इट्स अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर फॉर देम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेजबिन, सैटरडे का जो है वो अनाउंसमेंट कर दीजिए कि जो क्लास जो है कि ट्यूसडे को नहीं हो सकती, वो सैटरडे को होगी इंशाल्लाह, कॉम्पेंसेशन हम करेंगे, तो वो भी एक बार दोबारा बता दीजिए, फिर मैं दुआ पढ़ लूंगा। ठीक है बाजी। सिस्टर्स जो कंबाइन गाफिर एंड मोमिन, सूरह गाफिर, ओके बाजी। सिस्टर्स जैसे कि बाजी ने कहा है कि ट्यूसडे बैच जो कंबाइंड बैच होती है सूरह गाफिर यानी सूरह मोमिन जो बाजी करवाने वाले हैं तफसीर, वो इंशाल्लाह कंपनसेट कर रहे हैं। जो इस हफ्ते ट्यूसडे क्लास नहीं हुई वो सैटरडे को होगी। यूजुअली फ्राइडे सैटरडे हॉलीडे होती है, लेकिन सैटरडे को क्लास रख रहे हैं बाजी, ट्यूसडे की कंपनसेशन क्लास। आप सभी सिस्टर से दरख्वास्त है कि ज़रूर अटेंड करें। क्लास की लिंक इंशाल्लाह क्लास से पहले सेंड कर दी जाएगी। आप सभी सिस्टर से रिक्वेस्ट है कि फॉरवर्ड करें लिंक्स को, और
ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टर्स को ज्वाइन इन करवाएं। आई रिपीट अगेन, ट्यूसडे क्लास की जो कंबाइंड बैच की क्लास होती है वो कंपनसेट हो रही है सैटरडे को, इस सैटरडे को। कल फ्राइडे है, कल कोई क्लास नहीं है, कल हॉलीडे है। जी बाजी, ओवर टू यू, दुआ पढ़ा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर बाजी, जज़ाकल्लाह खैर तमाम कोऑर्डिनेटर्स का जिन्होंने